नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी सरकार ने बजट में किया बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट में 2 करोड़ स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटने का रखा ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य। सपा गठबंधन से जयंत जाएंगे राज्यसभा। कपिल सिब्बल, जावेद अली के बाद सपा गठबंधन से तीसरे प्रत्याशी। अखिलेश का 2024 का चुनाव साथ लड़ने का संदेश। अमरोहा में पुलिस की 25,000 की इनामी बदमाश से मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल, कांस्टेबल को भी लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर फिर पकड़ा गया नशे का सौदागर। युवक की तलाशी में पकड़ी गई 1 किलो चरस। 30 लाख रुपए बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत। और जौनपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय 3 शराब तस्करों को पकड़ा। 2 करोड़ से ज्यादा की अंग्रेजी शराब बरामद। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में एप्पल के कंप्यूटर पर बजट पढ़ा। सबसे पहले सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई थी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घर से निकलने के बाद सबसे पहले पूजा पाठ किया और उसके बाद सीएम योगी के साथ सदन पहुंचे। सुरेश खन्ना ने बजट की शुरुआत जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़कर की। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इसके बाद बजट पढ़ते हुए कहा कि 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। 75 जिलों में खेलो इंडिया के तहत सेंटर बनाए जाएंगे। सुरक्षा बलों के लिए 276 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट्स बांटे जाएंगे। हर जिले में अभ्युदय योजना शुरू होगी। सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। सदन के तिलक हॉल में मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम बजट को जनहित में बताया। सीएम ने जनहित में बताया, योगी ने कहा कि बजट से प्रदेश का समग्र विकास होगा और इस दौरान विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किए। लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे, उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे। उनमें से 97 संकल्पों को आज यहां पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि एक फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान और यूपी के बजट को लेकर बात करेंगे हमारे स्टेट हेड अमरीश सिंह से, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमरीश, विस्तार से हमें बताएं कि योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट है जो पेश किया गया है, क्या कुछ बड़ा इसमें देखने को मिला और पिछली बार से इसमें क्या बड़े बदलाव देखे गए हैं? साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को कौन सी बड़ी सौगातें मिलने वाली है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए भारती, निश्चित तौर पर ये योगी सरकार का लगातार 6वां बजट पेश किया गया है। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट का दावा भी पेश किया जा रहा है। ये साथ ही साथ 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का ये बजट है। इसमें 3 चीजों का खास ख्याल रखा गया, जैसा कि पहले भी बात की गई थी कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और इसी के दृष्टिगत लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़, महिला पीएससी बटालियन गठित होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप, मिशन शक्ति को 20,000 करोड़, फिर 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटेगी सरकार, युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए, 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीदे जा सकेंगे, बनारस में मेरठ क्रिकेट यूनियन, मतलब कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो खेल हो, खिलाड़ी हो, पर्यटन हो, धार्मिक स्थल हो, महिलाओं के मुद्दे हो, महिला सुरक्षाकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, किसानों के मुद्दे हो, बिजली माफी योजनाएं हो, सभी पर निशाना साधा। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए अटल आवासीय विद्यालय के लिए 300 करोड़ का बजट है। एनएचएम के तहत 10,547 करोड़ का, आशा कार्यकर्तियों के लिए 300 करोड़ का, बिजली में रिवैम्प के लिए 31,000 करोड़ का, प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए बिजली बिल में 50% की छूट है, नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़, पीडब्ल्यूडी के लिए 18,500 करोड़, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़, कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य, गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़। इसके अलावा अगर बात करें धार्मिक स्थलों और संग्रहालयों की, तो वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 18,670 करोड़, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ का बजट है। संग्रहालयों को 25-25 करोड़ का बजट मिला है। साथ ही साथ एक बड़ी घोषणा, राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ है। अयोध्या में जन सुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़, वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 75 करोड़, बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़, अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का बजट है, जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़, प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़। अगर बात करें बड़े उद्योगपतियों के लिए, तो उनके लिए भी बहुत खास है। इस बार का जो बजट है उसको इस तरीके से साधा गया है, इस तरीके से बनाया गया है, और जिस तरीके से सुरेश खन्ना ने 90 मिनट के अपने अभिभाषण में ये अभिव्यक्ति भी की है कि इस बार का जो बजट है हर बार के बजट से बहुत अलग है, क्योंकि 2022 के चुनाव संकल्प पत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार यानी भाजपा सरकार ने संकल्प पत्रों में जिन चीजों का उल्लेख किया था, कोशिश की गई है कि उन उल्लेखों को भारतीय जनता पार्टी धरातल पर भी ला सके। हालांकि विपक्ष सरकार के निशाने पर है, विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर आक्षेप भी लगाया है कि ये जो बजट है वो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए अनदेखी की गई है। लेकिन अगर बजट को पूरा देखा जाए, जिस तरीके से योगी सरकार ने भी कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि अगर विपक्ष भी इस पूरे बिल को, इस पूरे बजट को उठा के देखेगा, पढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी सरकार को घेरने से पहले ये सोचेगा कि क्या इस बजट में वाकई में खामियां हैं या सिर्फ विपक्ष अपने आप को पर्दा डालने के लिए इस तरीके के आक्षेप लगा रहा है। हालांकि कुल मिलाकर ये अब जब
आम जनता से बात होगी तब पता चल पाएगा कि बजट कितना कारगर साबित होगा सरकार के लिए। लेकिन जिस तरीके से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही साथ बिजली मुफ्त का जो वादा किया था, उस पर किस तरीके से सरकार ने इस बजट के जरिए इस पूरे अपने रोड मैप को, प्लान को तैयार किया, वो आज के बजट में देखने को मिला है। भारती जी अमरीश, और ये भी बताएं कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की, तो उसे ध्यान में रखते हुए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं इस बजट में? क्या कुछ आवंटित किया गया है? कितना बजट है? बिल्कुल भारती, देखिए अगर बेरोजगारी की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा की बात आती है। हाँ। शिक्षा के लिए देखा जाए तो समग्र शिक्षा अभियान सरकार की तरफ से 18,670 करोड़ रुपए का ये अभियान लाया गया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने काम किया है। बिल्कुल, जो आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का पिछली सरकार से ही चला आ रहा है। हाँ। उस पर कितना काम इस बार सरकार करेगी, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक बेरोजगार बैठे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद, उस पर क्या फैसला लिया जाता है ये एक बात होगी। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे को भी काफी हद तक ढकने की काम किया है, क्योंकि शिक्षा का जिस तरीके से रोडमैप सरकार तैयार की और जिस तरीके का बजट में पेश किया है, इससे ये जरूर युवाओं को इससे कितना लाभ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शिक्षा पर जिस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन जो पिछले परीक्षाएं हुई थी उसमें जो उत्तीर्ण छात्र हैं, उसमें सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड छात्र हैं, उनके भविष्य को सरकार किस तरीके का खाका तैयार करके उनके लिए काम करेगी, ये आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। भारती जी अमरीश, और क्योंकि आप पूरे स्टेट के हेड हैं और आप जमीनी तौर पर सभी से बातचीत भी करते होंगे, हर वर्ग के प्रतिनिधियों से भी आपका मिलना जुलना होता होगा, तो आपको क्या लगता है इस बजट से क्या सभी वर्ग संतुष्ट हो पाएंगे क्या? भारती, देखिए जितना मैं समझ सकता हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया गया। इसके अलावा खेल और खिलाड़ियों के लिए भी काम किया गया है। हाँ। साथ ही साथ अधिवक्ताओं के लिए भी काम किया गया है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत ये पूरा काम हुआ है। सोशल इंजीनियरिंग इसलिए कि ये तय किया गया है कि सरकार 2024 और आने वाले 2024 और अभी जो विधानसभा 2022 का हुआ, उसमें जिस तरीके से सुरेश खन्ना भी कहा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन के बराबर भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो पहुंच जाए। तो अगर इसको देखना था तो सभी वर्ग को साधना था और सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, और इसी का एक फल स्वरूप सभी को, सभी वर्ग को, सभी युवा, खासकर युवाओं को, बेरोजगारों को साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि 2014 तो चुनाव जीतने के लिए 2022 का ये जो बजट था वो ऐसा तैयार करना था कि जिसपे सभी वर्ग को साधा तो जा ही सके, साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये स्लोगन लेके जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस पर भी अपने इस स्लोगन के साथ न्याय कर सके, ऐसी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है इस बजट के साथ। भारतीय जी अमरीश, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव होने हैं उन्हें ध्यान में रखकर भी इस बजट को पेश किया गया? बिल्कुल, देखिए भारत है, भारत में आस्था का एक अलग ही प्रारूप है। आस्था अपने चरम पर है। इसको सबसे पहले साधा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पर्यटन के अलावा धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से अयोध्या हो, वाराणसी हो, मथुरा हो, यहाँ पे जिस तरीके से विकास कार्य, सड़क कल्याण योजना और मंदिर के लिए जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, उससे ये भी एकदम तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है, वो हिंदुत्व का एजेंडा कहीं भी छूटने ना पाए। इसलिए आर्थिक मुद्दों के साथ साथ आस्था के मुद्दों को भी साधना, जो लक्ष्य था उसको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी साधने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष उंगलियां जरूर उठाएगा, लेकिन उंगली उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में ये विश्वास पैदा कर दिया है कि आर्थिक मुद्दों के साथ साथ आस्था के मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर सरकार को घिरने नहीं देगी, बल्कि विपक्ष को ही बैकफुट पर ले आकर खेलने के लिए वो मजबूर करेगी। और यही एक बड़ा मुद्दा रहा कि किसान, महिलाओं, युवाओं के साथ साथ आस्था के मुद्दे को, धार्मिक मुद्दे को और पर्यटन के मुद्दे पर भी सरकार ने उतना ही काम किया है जितना कि अन्य मुद्दों पर काम किया है। भारती जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से बताया कि यूपी विधानसभा का
जो ये बजट सत्र रहा वो किस तरीके का रहा और योगी सरकार ने जो ये बजट पेश किया है उससे पूरी कोशिश योगी सरकार ने की है हर वर्ग को साधने की।